नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप को यह रियलाइज हो गया, अब यह एहसास हो गया कि हिंदुस्तान के ऊपर 50% जो उन्होंने टैरिफ लगाया, यह उनकी बहुत बड़ी गलती थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में, ताजा इंटरव्यू कुछ घंटे पहले, यह माना और यह कहा कि बड़ा डिफिकल्ट डिसीजन था। डोनाल्ड ट्रंप तो डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के विदेश मंत्री रूबियो ने भी बहुत ही अजीबोगरीब बयान दिया, या यूं कहे कि यू टर्न लिया, और अब अमेरिका की जनता को, अमेरिका की संसद को वो ये बता रहे हैं कि हिंदुस्तान सिर्फ दोस्त नहीं है, अमेरिका के लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी वाला पार्टनर हिंदुस्तान है, हम इसे नाराज नहीं कर सकते। तो प्रधानमंत्री मोदी की चाणक्य नीति जो काम आई, ये डोनाल्ड ट्रंप को ये रियलाइज करवा दिया कि हिंदुस्तान को आप दुनिया के किसी दूसरे मुल्क की तरह ट्रीट करना, इसकी कोशिश भी मत करना। तो क्या खबर आई है, इन खबरों पर ध्यान देंगे और यह भी समझेंगे कि अचानक से डोनाल्ड ट्रंप को क्या हुआ कि उनके सुर बदल गए। डोनाल्ड ट्रंप के आसपास के लोग, उनके विदेश मंत्री, उनके ऑफिशियल्स, उनके भी जो सुर में ये जो बदलाव आया है, ये क्यों आया है, इसको भी समझना आज जरूरी है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज एक्नॉलेज्ड that his decision to impose a steep tariff on India for its purchase of Russian oil strained ties with New Delhi. In an interview with Fox and Friends, Trump said that imposing 50% tariff on India was not an easy thing to do and was a big deal for the United States. वो टीवी इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने साफ साफ कहा कि आसान काम नहीं था, बहुत डिफिकल्ट डिसीजन मैंने लिया। भाई उस समय तो आप बड़े शान के साथ अपने लोगों को मीडिया में भेज रहे थे कि 2 महीने के अंदर इंडिया सरेंडर कर देगा, मोदी झुक जाएंगे। मोदी ने आपको ऐसा नाच नचाया कि अब आप खुद ही कह रहे हो कि इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन। क्या एग्जैक्टली उन्होंने कहा? लुक, इंडिया वॉज देयर बिगेस्ट कस्टमर। रूस के बारे में कह रहे हैं वो। लुक, इंडिया वॉज देयर बिगेस्ट कस्टमर। I put a 50% tariff on India because they are buying oil from Russia. That's not an easy thing to do. That's a big deal and it causes a rift with India, he said. इस कमेंट के बाद अमेरिका में एक अलग किस्म का इंटरप्रिटेशन चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को दिक्कत यह है कि हम रूस से क्यों ऑयल खरीद रहे हैं, अमेरिका से खरीदें। भाई वही रेट दे दो, वही रेट दे दो, हम वहां से भी खरीद लेंगे। हिंदुस्तान ने खुद मुख्तारी क्या होती है दुनिया को सिखा दिया। आपने यूरोप को कहा कि इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाओ, रिस्ट्रिक्शंस लगाओ। आज क्या खबर आई? ईयू के साथ भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहा है, एफटीए साइन होने जा रहा है। मतलब बिल्कुल ही न्यूनतम स्तर या 0 टैरिफ के ऊपर यूरोप के बाजार में हिंदुस्तान का सामान जाएगा और यूरोप का सामान हिंदुस्तान आएगा। आप आइसोलेट हो गए, आप आइसोलेट हो गए और अब आप टीवी पे जाकर के कह रहे हो कि बड़ा डिफिकल्ट डिसीजन था। आप तो ऐसे चुटकी बजा रहे थे कि इंडिया को सबक सिखा देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने 3-4 चालें क्या चल दी, औंधे मुंह डोनाल्ड ट्रंप जो है वो गिर गया। अब कहानी और भी है, क्योंकि इस इंटरव्यू में और भी बहुत सारी बातें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, उसके ऊपर मैं आऊंगा। लेकिन एक और बड़ी खबर आ गई ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जहां विदेश मंत्री अमेरिका के, वो हिंदुस्तान के साथ अमेरिका का क्या रिश्ता है, ये सेनेट कमेटी को वो समझा रहे हैं। और वहां जो ऑफिशियल बयान दिया गया उसे सुनेंगे तो आपको फक्र होगा कि पहली बार हिंदुस्तान की सरकार ने अमेरिका को उसके ही चाल में परास्त कर दिया। क्या हुआ वहां?
US Secretary of State Marco Rubio has reaffirmed India's status as one of United States' most significant global partner, emphasizing its central role in shaping the future geopolitical landscape. क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्टनरशिप, मतलब अमेरिका का सबसे बड़ा पार्टनर हिंदुस्तान है। अच्छा, अचानक से ज्ञान आ गया इनको। सवाल यह है कि वो कहां बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं, ये खुद वो एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। इंट्रोड्यूसिंग सर्जियो गोर at the Senate Foreign Relations Committee, Rubio stated India is one of the top relationships that US has in the world today. In 21st century, the story is going to be written in Indo-Pacific. It's so important that we have changed the name of the combatant command in Indo-Pacific. India is at the core of that. मतलब ये सेनेट के फॉरेन अफेयर्स कमिटी के सामने ये बातें कह रहे हैं। इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सर्जियो गोर वो हिंदुस्तान आ रहे हैं तो वहां कमिटी में विदेश मंत्री को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है कि ये व्यक्ति है, इसे हम उस देश में, उस इलाके में एज एम्बेसडर हम भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं और उस इलाके का महत्व क्या है, ये एक्सप्लेन करना पड़ता है सेनेट की कमिटी। अब वहां उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान टॉप प्रायोरिटी, क्योंकि भविष्य का जो जियोपॉलिटिकल खेल होने वाला है वो इंडो पैसिफिक में होने वाला है। और इंडो पैसिफिक रीजन मतलब ये इंडिया से आप जापान तक चले जाइए, साउथ चाइना सी देख लीजिए, साउथ ईस्ट एशिया देख लीजिए, ये सारी चीजें वहीं पे प्ले आउट होनी है। ये कांग्रेस कमिटी में वो समझा रहे हैं और बिना इंडिया के पॉसिबल नहीं है। और ये बातें क्यों कही जा रही है अचानक से? आपको मैंने बताया कि भाई अचानक से डोनाल्ड ट्रंप की नींदें क्यों उड़ गई, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब चीन गए तो साउथ चाइना सी के बारे में कहा कि भाई वहां पे पीस होना चाहिए। और जो खबर आ रही है कि भाई चीन के साथ, पुतिन के साथ जो बैठक हुई, हिंदुस्तान ने कहा कि भाई हमारे बॉर्डर के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट मत करो, हम भी ये क्वाड वगैरह जो बना हुआ है उसको हम ध्यान नहीं देंगे, और साउथ चाइना सी के अंदर भी हम जरा सा भी कुछ नहीं करेंगे। इनको समझ में आ गया, बिना फिलीपींस, बिना ताइवान, बिना इंडिया, बिना जापान, बिना ऑस्ट्रेलिया, आप ये जो इंडो पैसिफिक में चीन के साथ चीन की दादागिरी को आप काउंटर तक नहीं कर पाओगे। ये रियलाइज होते ही यू टर्न ले लिया। प्रधानमंत्री मोदी क्या करेंगे नहीं करेंगे वो बात अलग है। हिंदुस्तान अपनी विदेश नीति कैसे क्या चलाएगा, आगे भविष्य में क्या होगा, ये अलग कहानी है। लेकिन बस एक जो है टेबलेट मुंह में डाल दिया गया डोनाल्ड ट्रंप के कि आप हिंदुस्तान को 50% टैरिफ का जो आप धौंस दिखा रहे हो, आपके हाथ से पूरा साउथ चाइना सी, इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो उखड़ जाएगा। और इसलिए भागे भागे ये काम, इस तरह का बयान वो दे रहे हैं। तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हिंदुस्तान का क्या है ये तो उन्होंने खुद बताया, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी को फोन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आ जाओ, अमेरिका आओ, हम लोग बैठ के बातचीत करेंगे, यूएन जनरल असेंबली में है, आप आए और हम क्वाड की मीटिंग में इंडिया आएंगे। गलती हो गई। क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने? President Trump also described Prime Minister Narendra Modi as a very good friend and said he looks forward to speaking with him in the upcoming weeks. I look forward to speaking with my good friend Prime Minister Modi
In the upcoming weeks, I feel certain that there will be no difficulty in coming to successful conclusion for both our great countries, Trump said on the post on Truth Social. लीजिए, कहां तो आप डंडे दिखा रहे थे, अचानक से दोस्त बन गए। माय गुड फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर मोदी, पूरी दुनिया में लोग प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं कि बहुत सारे देशों के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने मिसट्रीट किया। सारे लोग चुप होकर के बैठ गए। तमाम यूरोपियन यूनियन के हेड ऑफ द स्टेट्स के साथ उसने बदतमीजी की, बेइज्जत किया। बड़े शान के साथ कहा जा सकता है कि पूरी दुनिया में अकेले प्रधानमंत्री मोदी हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को उनकी प्लेस दिखा दी, हेकड़ी निकाल दी, और इसलिए अमेरिका का सुर जो है वो बदला बदला सा नजर आ रहा है। अब बारी प्रधानमंत्री मोदी की है कि वो अमेरिका यूएन जनरल असेंबली में जाएंगे या नहीं जाएंगे, आगे क्या होगा, क्या बातचीत होगी। लेकिन बड़ी खबर ये है कि हिंदुस्तान का जो एक डेलीगेशन वो अमेरिका जा रहा है कि टैरिफ के ऊपर जो डील होनी है उसका ब्लूप्रिंट तैयार करने, और ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अब कोई डिफिकल्टी नहीं है, हम लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये 50% टैरिफ का जो मसला है उसको खत्म करेंगे। तो आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।